हाँ चला निकल चला चला ले रस्सी ले रस्सी उधर उड़ा को बड़ा मार दे बस कर पहलवान हटा दी। दोस्तों, हमारी कौम के नौजवान और बच्चे जोखिम लेने से डरते नहीं, आज हादसा का शिकार हो जाते हैं। ये देखो, ये इनके सामने जीता जाता नमूना है। पुल डूबा हुआ है, उसके बाद भी लोग जबरदस्ती में जो है ना, यानी पुल पार कर रहे हैं। कोई गाड़ी धोने आता है, कोई मोटरसाइकिल धोने आता है, कोई कपड़ा धोने आता है। ऐसे में हादसा होते हैं। पानी के बहाव और गहराई का अंदाज़ा नहीं होता और उसमें ये हादसा होते हैं। ये हादसा बंद होना चाहिए और आवाम को जो खुद इसे एहतियात करना चाहिए। नौजवान माँ बाप वो बच्चों को एहतियात करें और नौजवान भी बच्चों को वहाँ से हटाए। ये हादसा इस तरह होने से जो है ना बच जाएंगे। ये वो बंद करो बंद करो। हाँ यूजना पूरी यूजना काढू तू ओ 1 मिनिट सर को दो सीधा घेरा कोणी आणि एक वरून टाकून शकील डैराक साहब, अपना शहर चैनल में आपका स्वागत है। 11 साला बच्चा अपने वालिद मोहतरम के साथ जो ट्रक धोने के लिए गया था वो डूबा। अब तक उसका पता चला या नहीं चला, और कितने लोग आपके साथ वहाँ मौजूद थे? हमें जुमेरात के दिन शाम 6 बजे टेरे से फ़ोन आया। मालेगांव फायर ब्रिगेड की पूरी टीम हम टेरा पहुँचे। हमें वहाँ मालूम पड़ा कि बच्चा उसके वालिद मोहतरम के साथ ट्रक धोने के लिए आया और धोते धोते पानी के बहाव में बह गया। उस वक्त हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मतलब उसे जुमेरात के दिन 6 बजे से लेकर मुसलसल आज सुबह 2 तारीख शनिचर के दिन सुबह हमें 6 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और हम मुसलसल गिरना नदी से लेकर सोयगांव, यशगांव, मलगांव तक 2 दिन से उसकी मुसलसल सर्च कर रहे हैं मालेगांव फायर ब्रिगेड। आज हमें जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ सोनगांव में नदी के बीचों बीच कुछ मछुआरों ने देखा कि जिस्म का हिस्सा नजर आ रहा है बच्चे का। हमने मौके वारदात पर, इसका ऑपरेशन चालू ही था, हमने मौके वारदात पर वहाँ पहुँचकर बीचों बीच उड़ी मार कर, मैं और मेरा एक साथी तुकाराम था, उड़ी मार कर गए और तकरीबन 80-90 फीट दूरी से उस बॉडी को खींचकर लाकर पुलिस के ताबे में दिया। इस बच्चे का नाम था सौरभ आबा बच्चा, उम्र 11 साल। और रोक देते। अच्छा शकील भाई, आपकी टीम में या और मजीद कोई तैराक ग्रुप शहर का या और तैराक लोग यहाँ पर मौजूद थे क्या, या आपकी टीम में कौन कौन थे उनका नाम भी बताएंगे? इस बच्चे को ढूंढने के लिए ओनली सिर्फ मालेगांव फायर ब्रिगेड, कोई तैराक ग्रुप, कोई तैराक नहीं था। सिर्फ मालेगांव फायर ब्रिगेड और मैं, हमारी टीम थी, जिसमें शामिल हमारे अधिकारी संजय पवार साहब, मोहन बैरागी, विकास बोरगे, तुकाराम यादव, पीर मोहम्मद और ड्राइवर में आबिद खान, निजाम शेख और मानधन के कुछ हमारे बच्चे थे। ओनली मालेगांव फायर ब्रिगेड जब से ये बच्चा गिरा है, जुमेरात के दिन से आज निकालने तक मुसलसल 2 दिन तक कंटिन्यू मैं इसको दिन हो या रात हो पानी में तलाश करते रहा। और आज अल्लाह की मदद से हमें बॉडी की मालूमात, फिर इसके ऑपरेशन चालू ही था, हमें मिली और यस गांव से बॉडी को निकाल कर टेरा सरपंच के ताबे में दिए, पुलिसों के ताबे में दिए। इसे निकालने में सिर्फ मालेगांव फायर ब्रिगेड की खिदमत अंजाम है और कोई दूसरा तैराक ग्रुप इसे ढूंढने के लिए आया नहीं। शकील भाई, लाश इतनी दूर तक के कैसे चले गई या क्या वजह, बहाव से क्या है वो बताएंगे आप? लाश, बच्चे की लाश इतनी दूर जाने की वजह यही थी, पानी, जब ये बच्चा पानी में डूबा, पानी का फ्लो इतनी तेज था कि बच्चा पानी में डूबते ही पानी उसे बहाते ले गया। तकरीबन टेरा फरसी पुल से लेकर अपने सोनगांव 15 से 18 किलोमीटर है, बच्चा वहां तक पहुंच गया। मतलब पानी का इतना जबरदस्त फ्लो था
इसलिए बच्चा वहाँ पहुँच गया। आज हमारे शहर में हम हर वक्त यही कहते हैं कि शहरियान अपने बच्चों पे ध्यान दे। आज आप देखिए पानी आया है, गिरना पुल पे देखिए, यहाँ अपना मासूम सा कुट्टी पे देखिए, पानी देखने का हुजूम हमारे शहरियान में इतना है कि हमारे शहर के बच्चे, माँ बहनें आकर पानी देखती है। तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। हम खुद हमारे बच्चों को गिरना नदी ले जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं ऐसा नहीं हो ऐसा। तो हमारा इखलाकी फर्ज है कि हम खुद इस बात से बचे। पानी तो हर साल आता है, देखने की ज़रूरत क्या है? बच्चों को लेके आते, इतने बच्चों को पानी के किनारे खड़े होते हैं और फिर इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बच्चे नदी पे, माँ बाप रोके बच्चों को नदी पे आने से। यहाँ पर अभी शकील तैराक ने एक बॉडी सोनगांव से निकाली है। बराए मेहरबानी सब अपने अपने घर के बच्चों को ताकीद करें कि नदी पे ना आए।